हर गुजरते दिन के साथ महंगाई आसमान को छू रही है। कमर तोड़ महंगाई पर न सरकार की नजर जा रही है और न ही मीडिया कुछ बोल रहा है। धर्म, जाति और विवादों के आश्रय पत्रकारिता हो रही है। सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने की परिपाटी पर काम हो रहा है। मध्य और निम्न मध्य वर्ग की आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर खाना तक महंगा हो गया है। आमदनी हो नहीं रही है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। रोजगार को लेकर न सवाल हो रहा है और न ही चर्चा। आम आदमी रोज कमाने और रोज खाने वाले हालात से गुजर रहा है। रोज कुआं खोदो और पानी पीने वाली स्थिति को लेकर लोग परेशान हैं। लोगों को झटके पे झटका मिल रहा है। जेब खाली है, लेकिन अडानी जैसे कारोबारियों की सेहत पर कोई असर नहीं है, बल्कि अडानी की जालसाजी से देश की सेहत पर जरूर असर पड़ रहा है। आम आदमी की जेब पर असर जरूर पड़ रहा है। कभी बाबा तो कभी जाति, कभी कारोबारी तो कभी धर्म। इसी पर मीडिया बात कर रहा है, लेकिन बात महंगाई पर नहीं होती है, बात रोजगार पर नहीं होती है, बात कारोबार पर नहीं होती है। ऐसे हालात में आज जब स्थिति बिगड़ रही है तो आम आदमी परेशान है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। डाटा सस्ता करने वाली सरकार लगातार आटा महंगा कर रही है। न सिर्फ आटा बल्कि चावल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। वहीं दूध की कीमत भी लगातार बढ़ाई जा रही है। 3 रुपए अभी हाल ही में बढ़े हैं दूध पर। आम से लेकर खास वर्ग तक के लोगों की चावल और रोटी की जरूरत है और उसे पूरा करने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं। ऐसे में खाने पीने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी से आम से लेकर खास आदमी तक परेशान है। जेब पर असर पड़ रहा है। चावल और आटे के दाम के साथ साथ घी, दूध, च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स, मूंग की दाल, जीरे जैसी सामान और बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला सेरेलेक्स जैसे तमाम वस्तुओं पर कीमत बेतहाशा बढ़ी है। लोगों की जेब बुरी तरह से कटती हुई नजर आ रही है। जेब पर बढ़ते बोझ के चलते कारोबार और रोजगार में कमी की वजह से आम आदमी परेशान है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चावल और आटे की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग बाजार से महंगी कीमतों पर इसे खरीदने को मजबूर हैं। महंगाई का आलम यह है कि आटा 40 रुपए तक पहुंच गया है तो सब्जी के भाव भी कुछ कम नहीं हुए हैं। राशन की कीमतों में आग लगती नजर आ रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत मुश्किल है। छोटी बीमारी में भी हजारों रुपए लोगों के खर्च हो रहे हैं। उसके ऊपर से चावल और आटे के दामों में बढ़ोतरी मिडिल क्लास के आंखों में आंसू ला दे रहा है। महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल है। एक साल में दूध की कीमत 14% तक बढ़ी। दूध, दही, मक्खन सहित सभी डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भाव 14 से 22% तक बढ़े हैं। दूध जैसी चीजों के दाम बढ़ने से रसोई की महंगाई बढ़ी है। सबसे ज्यादा असर रसोई पे पड़ रहा है। खाना पीना तो लोग छोड़ नहीं सकते हैं, लिहाजा दूसरे मदों में कटौती करके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ रहा है। खाना पीना तो एक तरफ है, अस्पताल, दवाइयों की बढ़ोतरी की कीमत दूसरी तरफ है। कपड़ों से लेकर स्कूल की फीस तक की बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर जो असर डाला है, उस असर पर एक और दबाव पड़ा है कि अब आपका सफर भी महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। इसका फैसला उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ले लिया है। बसों के किराए में लगभग 24% की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। यूपीएसआरटीसी ने किराए में बढ़ोतरी की वजह महंगा डीजल बताया है। नया किराया लागू होने पर 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यह इजाफा हुआ, यानी प्रति किलोमीटर दर पहले 1 रुपए 5 पैसे थी, जबकि अब ये 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़कर 1 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर हो गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इससे पहले साल 2020 में रेट बढ़े थे। इससे पहले साल 2020 में जब बसों का किराया बढ़ा था तब डीजल 63 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर के करीब था, और अब जब डीजल 90 रुपए के करीब है तो बसों में 25 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है। अभी तक रोडवेज की किराया 1 रुपए 5 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है। साधारण बस सेवा के किराए में बढ़ोतरी के साथ ही एसी बसेस के किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। जनरत बस में भी अब किराया बढ़ा है। ये किराया 163 रुपए के आसपास पहुंच गया। जनरत बस के किराए के अलावा भी जो एसी स्लीपर बसेस हैं उनके किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। जो वॉल्वो बसेस हैं उनके किराए में भी अब बढ़ोतरी हो गई है। यानी अब उत्तर प्रदेश में आप राष्ट्रहित में बस का ज्यादा किराया दे पाएंगे। ये खुशी की बात है। राष्ट्र निर्माण में ज्यादा सहयोग कर पाएंगे। आखिर विकास के लिए कुछ सहयोग तो बनता ही है। सरकार भी अकेले क्या क्या करे।
लिहाजा अब बस पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नजर है। बहुत वक्त हो गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लिहाजा अगर वहां पर भी बढ़ोतरी होती है तो फिर एक बार राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में कुछ और योगदान देने के लिए तमाम देशवासी तैयार हैं।